हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिग्गज एकेडमी। मित्रों, मैं आपके जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस पर डिस्कस कर रहा था। उस 100 में से आपके 21 क्वेश्चन जो है यानी 21 क्वेश्चन है जो आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें आपको 79 क्वेश्चन मुझे आपको बताने हैं। तो इसी को बताने के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं आप पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है तो आपका आंसर क्या रहेगा। तो मित्रों, हम बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को, यानी हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो उनके जो नाम है वो हम जान लेते हैं। पहले है आदिकाल। आदिकाल के बाद मित्रों आ जाता है भक्ति काल। भक्ति काल के बाद मित्रों जो आपका आ जाता है वो है रीति काल। और आपका रीति काल के बाद मित्रों आ जाता है आधुनिक काल। ये आपका जो हो गया वो है आधुनिक काल। मित्रों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। तो मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है वो 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला हो गया आपका आदिकाल, दूसरा हो गया भक्ति काल, तीसरा आपका हो गया रीति काल, चौथा आपका हो गया आधुनिक काल। अब इन 4 युगों की 4 विशेषता सुन लीजिए। आदिकाल, आदिकाल आदि ग्रंथों का निर्माण हुआ जिसमें कभी कभी साक्ष्य मिलते हैं लिखित प्राप्त में, कभी कभी नहीं मिलते हैं। भक्ति काल, भक्ति काल हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग काल कहा जाता है। यानी जो आपका भक्ति काल है इसे आप स्वर्ण युग कह लीजिए। अब इसे स्वर्ण युग क्यों कहा गया? भक्ति काल को स्वर्ण युग मित्रों इसलिए कहा गया क्योंकि भक्ति काल में जो जी कवि हुए हैं, कबीर, जो भी कबीर रचना लिखी है जिन्होंने, उनकी रचनाओं के माध्यम से जो समाज है उसमें एक जागृत मतलब जागना, जो नवीन सोही परंपरा थी, जो पुराने रूढ़ वाले विचार थे, जनता ने उसको चकनाचूर कर दिया और भक्ति की भावना में उनका जो हृदय था वो पवित्र हो गया। तो इसे मित्रों कहा गया भक्ति काल। तीसरा आपका आ जाएगा रीति काल, यानी रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ। उसके बाद में आपका जाएगा आधुनिक काल, जो आधुनिक काल आज चला आ रहा है। तो मित्रों, आदिकाल के बारे में डिस्कस भी हम करेंगे कि आदिकाल को क्या कैसे किया गया। तो मित्रों, भक्ति काल को हम डिवाइड कर देते हैं। भक्ति काल की 2 शाखाएं हुई। भक्ति काल की मित्रों कितनी शाखाएं हुई मैं आपको बता रहा हूं। जो आपका भक्ति काल है उसकी भी शाखाएं हुई। शाखाएं उनकी ऐसे हुई, यहां पर आप जोड़ लीजिए कि यहां पर निर्गुण शाखा आ गई। यहां पर कौन सी शाखा आ गई? निर्गुण शाखा। और यहां पर मित्रों आ गई सगुण शाखा। निर्गुण शाखा और यहां पर आपकी जो है वो आ गई सगुण शाखा। मित्रों, निर्गुण शाखा सगुण शाखा भक्ति काल की 2 प्रधान शाखाएं थी, जिन्हें कहा गया निर्गुण शाखा और एक कहा गया सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में देखिए जो आपकी है, निर्गुण शाखा में आ जाएगी ज्ञान मार्गी शाखा। इस शाखाओं को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला जब आपकी आ जाएगी ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा जो है आपका आ जाएगी प्रेम मार्गी शाखा। आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो नाइट में शूट कर रहा हूं। नाइट में शूट करने का उद्देश्य केवल यही है, हर वीडियो हर कॉन्सेप्ट बोर्ड के पहले तक खत्म करना है मुझे। तो मुझे किस प्रकार खत्म करना है मुझे भली बात ही पता है, आपको किस प्रकार पढ़ना है आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है आपका आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। निर्गुण शाखा जिसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है, सगुण शाखा जिसमें सगुण मतलब गुण सहित शाखा यानी सखा भाव से जिसकी उपासना की जाती है। निर्गुण शाखा की 2 शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। इसके प्रेम की सहायता से प्रेम मार्ग द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ये प्रेम मार्गी बताता है। ज्ञान मार्गी ज्ञान यानी ज्ञान ही परब्रह्म की उत्पत्ति का एक साधन है। ज्ञान के द्वारा ही हम परमपिता परमेश्वर के साथ विलीन हो सकते हैं। तो इन शाखाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है ज्ञान मार्गी, दूसरा है प्रेम मार्गी। सगुण शाखाओं को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर मित्रों आ जाएगा आपका रामाश्रय शाखा
यहाँ पर है राम आश्रय शाखा और यहाँ पर आपको मिल जाएगी कृष्ण आश्रय शाखा। ये मित्रों आपने पढ़ा है, लेकिन आप पढ़ा जरूर होगा, आप भेजे में डाल लीजिए कि भक्ति काल की जो शाखाएं हैं उसमें निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, और इसमें जो है आपका ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं रीति काल। रीति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया वो भी हम पैराग्राफ देख लेते हैं। पहला आ जाएगा रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, और एक जो है आपका आ जाएगा वो है रीति मुक्त। उद्देश्य यही है, रीति काल में रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ। रीतिबद्ध का मतलब है कि रीतिबद्ध तरीके से उसका निर्माण हुआ। रीति सिद्ध का मतलब है कि सिद्ध ग्रंथों की रचना हुई, यानी कवि ने जो रचना की वो सिद्ध तरीके से की। और जो रीति मुक्त यानी रीति की जो छंद तय तुक लाल थी उस पे मुक्त होकर जो रचना की उसे कहा गया मित्रों रीति मुक्त। इतना पूरा कॉन्सेप्ट अपने भेजे में डाल लीजिएगा, ये आपके बहुत नंबर क्वेश्चन क्लियर करा देगा। साथ ही अगली वीडियो होगी कि आप कंफ्यूज जाते हैं कि आदिकाल के कवि कौन थे। आदिकाल का जो प्रथम कवि था, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले छात्र कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हाई स्कूल में या इंटर में या कोई भी विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रथम कवि कौन था। तो मित्रों प्रथम कवि का जो उपदेश दिया, यानी जो सबसे पहले जिसको कहा जाता है वो है सरहपा। नाम पे मत जाइएगा, कान पे जाइएगा। प्रथम कवि कहा गया सरहपा को, नाम अपने खोपड़िया में डाल लीजिएगा। तो हम यहाँ थे कि रीति काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका हो गया रीतिबद्ध शाखा, दूसरा हो गया आपका रीति सिद्ध शाखा, तीसरा आपका हो गया रीति मुक्त शाखा। अब हम देख लेते हैं कि आधुनिक काल, आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आधुनिक काल है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मित्रों हम आपको बताएंगे कि आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पहला आप देख लीजिए, पहला जो है आपका वो है भारतेंदु युग। क्या है आपका? भारतेंदु युग। यहां पर आपका आ जाएगा द्विवेदी युग। क्या आ गया आपका? द्विवेदी युग। फिर जो इसके बाद में आपका आ जाएगा वो आ जाएगा छायावादी युग। क्या आपका आ जाएगा मित्रों? छायावादी युग। फिर इसके बाद में जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग। और इसके सबसे लास्ट में जो मित्रों आएगा वो आएगा प्रयोगवादी। क्या आपका आएगा? प्रयोगवादी या नई कविता का युग। मित्रों यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये है कि मैं जो हिंदी साहित्य में जो हुआ है, यानी जो सब कुछ लिखा गया है या जो सब दोहराया गया है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मित्रों ये रहा जो है मैंने आपको बता चुका हूँ, हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आदिकाल हो गया, दूसरा भक्ति काल हो गया, तीसरा आपका रीति काल हो गया, चौथा आपका आधुनिक काल हो गया। उसकी साथ में जो हिंदी के प्रथम यानी जो आदिकाल के कवि थे वो थे सरहपा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप भेजे में डाल लीजिएगा, कोई पूछ लगता है कि जीनियस टाइप का कि ये कौन कवि थे। तो मित्रों ये जो है भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्गुण शाखा, दूसरा है सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, पहला है ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। सगुण शाखा को हमने भी 2 भागों में विभाजित कर दिया, पहला है रामाश्रय शाखा, दूसरा है कृष्णाश्रय शाखा। फिर रीति काल को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, हमने नहीं, ये पहले से ही है जनक, तुम मत करना, हाँ कमेंट बॉक्स में तो पढ़ा जाओ। तो रीतिबद्ध शाखा, रीति सिद्ध शाखा और रीति मुक्त शाखा। उसी प्रकार आदिकाल को भी हमने 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित कर दिया। पहला आपका आ गया भारतेंदु युग, दूसरा आ गया आपका द्विवेदी युग, तीसरा आपका आ गया छायावादी युग, चौथा आपका आ गया प्रगतिवादी युग और 5वां जो आपका आ गया वो है प्रयोगवादी या नई कविता का युग। मित्रों अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो और कोई भी सदस्यगण, कोई भी मित्र बंधु, कोई भी सगे संबंधी या कोई भी सहपाठी कोई भी किसी तरीके से आपके जुड़ा हो तो यूपी बोर्ड क्लास, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की तैयारी मेरे यूट्यूब पर चैनल पर आपको होगी। तो मुझे सपोर्ट करें, खासकर उन बच्चों के पास जो बच्चे इस समय यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।